नमस्कार, मैं राधिका सक्षम से और आप सभी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। पहले तो मेरी तरफ से और मेरे सभी सक्षम परिवार की तरफ से जितनी भी हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं हैं, उन सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो भाई मतलब महिलाओं का त्योहार है, हरित तीज है। आज तो बहुत सी महिलाओं ने व्रत रखा होगा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए, है ना। तो आज तो फिर मेरी मम्मी ने भी रखा है हरित तीज का व्रत। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हरित तीज की। चलिए, आज जो हमारा विषय है, आज हम अपने जो विषय पे बात करेंगे वो है हम एजुकेशन, शिक्षा की बात करेंगे। आज हम शिक्षा के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि संस्कृति, जो हमारे संस्कृति इन द सेंस की जो हमारे पूर्वजों से हमें संस्कृति मिली है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा क्या है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो हमारे संस्कार, हमारे रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, हमारा जो पहनावा है तथा रिश्ते नाते निभाने के तरीके, और इसी के साथ साथ जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सही तरीके से निभाना, ये हमारी संस्कृति में आते हैं। और अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो हमारी संस्कृति विश्व में सबसे अधिक मानने वाली सहज व सरल प्रक्रिया है। और हमारे जो विद्वान हैं वो हमें हमारी संस्कृतियों को समझने के लिए व भारतीय संस्कृति को समझने का परामर्श देते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि विश्व की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है। तो विश्व की संस्कृति क्या है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो क्या है। तो विश्व की जो मतलब कि जो विश्व की जो संस्कृति है, जो हमारे भारत से जो अलग है, सबसे अलग है, वहाँ क्या है कि जो संस्कृति है वो समाप्त होती चली जा रही है। और भारत की जो संस्कृति है वो आदिकाल से, वैदिक कालों से चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारे घरों में आज भी देखा जाता है कि कोई नया फ्रिज आता है, लोग उसकी भी पूजा करने लगते हैं। नई बाइक आई है, बाइकों की पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, प्रसाद करेंगे, पंडित जी से हवन करवाएंगे वगैरह वगैरह। अगर माना कि किसी नए घर का निर्माण होता है, कोई नया घर बनाता भी है, तो आप सभी देखते हैं कि हमारे भारत में कितनी अच्छे तरीके से उस चीज़ को मतलब पूजा पाठ कराया जाता है, खान पान कराया जाता है, गणेश जी की पूजा कराई जाती है। ये सब क्या है? ये सब हमारी भारत की संस्कृति है जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। हमारे पूर्वज इतने अच्छे तरीके से इस संस्कृति को उन्होंने कायम रखा, और इसी के साथ साथ आने वाला जो भी हम हैं, हमसे भी संस्कृति कायम होती चली आ रही है। अब हम बात करेंगे कि पर्व त्योहार, रीति रिवाज, जन्म, विवाह और मृत्यु। पर्व त्योहार जैसे कि बातचीत हुई है कि पर्व त्योहार, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हरियाली तीज का त्योहार है, ये जो कि उत्तर भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और पर्व त्योहारों की और भी हम बात करें तो छोटा सा एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र का ले लेते हैं। महाराष्ट्र में गणेश पूजा बड़े ही उल्लास के साथ और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें गणेश पूजा के साथ साथ गणेश जी को तिलक लगाया जाता है, रंग अबीर गुलाल इन सब से खेला जाता है। बहुत ही अच्छे ढोल नगारों के साथ डांस वगैरह बहुत ही अच्छे से किया जाता है। और इसी के साथ साथ बंगाल, कोलकाता में देख लीजिए, हम देखने को मिलता है कि दुर्गाष्टमी, दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है ना। और गुजरात में हम सभी जानते हैं कि गुजरात में जो नवरात्रि का जो त्यौहार होता है, जो पर्व होता है, उसमें लोग गरबा खेलते हैं, है ना। और गरबा के साथ लोग इसमें क्या करते हैं कि डांडिया कंपटीशन रख देते हैं।
पूरे 9 दिन गरबा कॉम्पिटिशन होता रहता है, खेलते रहते हैं, बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही रोमांचक से खेला जाता है, मनाया जाता है। और हमारे बिहार में देखा जाए तो छठ पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये तो है हमारे भारत की पर्व त्योहार और संस्कृति। अब बात आती है कि रीति रिवाज। हमारी जो रीति रिवाज है वो भी काफ़ी, जैसे आदि युग से, पुराने काल से काफ़ी अच्छे तरीके से चले आ रहे हैं। और आज भी हम लोग इस हमारी जो रीति रिवाज है हम उसको कायम बनाए रखे हैं, है ना। और जन्म, विवाह, मृत्यु, व्यक्ति जब जन्म लेता है वो बड़ा होता है, इसके साथ साथ फिर उसकी जैसे वो बड़ा होते जाता है, किशोरावस्था में आने लगता है, फिर उसकी शादी होती है, विवाह होता है, और फिर वो उसका जो वंशज है वो उसका वंश आगे बढ़ता है, आगे चलता है, फिर उसके जो वंशज आगे आते हैं। ऐसे ये जो प्रक्रिया है, जन्म, विवाह, मृत्यु, फिर धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो एक प्रकृति का रूल है, ये तो प्रकृति की देन है, ये तो हमेशा चलता रहता है। अब बात आती है कि गीता, उपनिषद, रामायण और पुराण की। गीता और जो गीता है वो आज भी हमारे कई घरों में, या हमारे जो भारत के सभी घरों में महाभारत, गीता पढ़ी जाती है ना। और गीता मतलब कि क्या, ये भी हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। इंदा रामायण हो गया, रामायण में एक से एक ऐसी बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं संस्कृति को लेकर, कि कैसे क्या हम राम जी ने कैसे क्या किया था, उनकी जो अनमोल वचन है, अनमोल वचन उन्होंने किस प्रकार बोले हैं, हमें लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, है ना। उनके साथ साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए, ना कि रूढ़ता से बात करनी चाहिए, उनसे कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे घर में जो गीता, रामायण होती है वो हमेशा लाल कपड़े में ही ढक कर रखी जाती है ना। ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रखा जाता है, बहुत ही, वो भी एक तरह से देखा जाए तो पूजनीय माना जाता है और वो पूजनीय होता है। अब भारत के महापुरुष, हमारे जो भारत के जो महापुरुष हैं वो कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, हमारे भारत के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, हम उनका मैं नाम बोलना चाहूँगी। जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, महावीर जैन, धर्म संस्थापक तथागत बौद्ध हो गए, गुरु कबीर, गुरु नानक, चैतन्य आदि। ये सब हमारे कौन है, महागुरु हैं। इनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी ही ये भी रोमांचक रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो संस्कृति के जो लचीलापन है, उस लचीलेपन की जो संस्कृति है उसकी बात करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम हिंदुओं में हम लोग पूजा पाठ करें या ना करें, हवन करे या ना करे, मंदिर जाए या ना जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारी संस्कृति है वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसको बनाए रखने के लिए हमारे अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? हम सभी भारत के निवासियों में सबसे अच्छी बात ये होती है ना, अगर वो मंदिर नहीं भी जा रहा है, अगर वो पूजा नहीं भी कर रहा है ना, उसके अंदर वो आस्था, वो विश्वास भगवान के प्रति हमेशा बना रहता है। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मंदिर नहीं जा रहा है तो उसके अंदर से विश्वास खत्म हो चुका है, आस्था खत्म हो चुका है। नहीं, वो मंदिर नहीं जा रहा है मतलब ये नहीं कि उसमें से आस्था विश्वास खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर की जो आस्था है, वो विश्वास है, उसके अंदर है। उसका मन ही उसका मंदिर है और उसका घर ही उसका मंदिर है। अगर वो मंदिर मस्जिद नहीं जा रहा है, वो कम से कम वो अपने मन के अंदर उस भगवान का नाम ले रहा है, उसकी अर्चना कर रहा है, उठते बैठते सोते जागते। ये भी हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। अब बात आती है ग्रहणशीलता पर, कि हमारे भारत की जो ग्रहणशीलता है वो किस प्रकार है, कैसे क्या है ना। हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों ने आपसी मेल मिलाप के साथ ही बाहर से आने वाले, जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे कि शक, हुक,
यूनानी एवं कृषाण जैसी प्रजातियों के लोग भी हमारे इस भारत की जो संस्कृति के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गए कि वो अपनी पहचान ही खो बैठे। और यही हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता है। भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन भी अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से हुआ, है ना। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ था वो इसी के प्रति आया था, अरबों, तुर्कों, मुगलों के माध्यम से ही आया। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति का पृथक अस्तित्व बना रहा, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, वो हमेशा बना चला आ रहा है। जैसे कि हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि जो विश्व की जो संस्कृति और जो हमारी भारत की संस्कृति, विश्व की संस्कृति कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति अभी भी कायम है, वो हमेशा बनी है और वो आगे भी ऐसी चलती रहेगी, है ना। संस्कृतियों से कुछ अच्छी बातें हमें ग्रहण करने को मिलती है। भारतीय संस्कृति ने संकोच नहीं किया। ठीक यही स्थिति यूरोपीय जातियों के आने तथा ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत में विकसित हुई। ईसाई संस्कृति पर भी लागू होती है। ये जो संस्कृति ये हमारी ईसाई संस्कृति पर भी लागू होती है। भारत के अधिकांश मुसलमान और ईसाई मूलतः भारत भूमि के ही निवासी हैं, इसलिए उनके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया और भारतीय और इंडियन ही उनकी पहचान बन गई, है ना। अगर हम खुद ही जानते हैं, अगर कोई भी हमारे यहाँ मुस्लिम भाई है, मुस्लिम बहन है, अगर वो शुरू से यहाँ रह रहा है, अगर हिंदू है, ईसाई है, तो उनको खुद को भी पता है कि शुरू से अगर वो भारत में रह गए, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है, वो इंडियन ही कहलाते हैं। अब दूसरा हम टॉपिक जो संस्कृति को लेकर था वो था एकता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता की, है ना। कितनी मतलब पावरफुल शब्द है ये अनेकता में एकता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश रहा है, काफ़ी बहुत बड़ा, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। जो ये इस विशाल देश में, ये भारत जैसे विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि है ना। विंध्य और दक्षिण में वनों, पेड़ पौधों से अनाच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम में देखा जाए असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहा है, सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इस विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक अवधारणाएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्टि हुई है। भारत में जन्म, विवाह और मृत्यु, अभी हमने बात की थी भारत में जो हमारे जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार एक समान प्रचलित है। विभिन्न रीति रिवाज, आचार व्यवहार और तीज त्योहारों, जैसे कि हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी हमारे तीज त्योहार है वो काफ़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, काफ़ी उल्लास होता है उनमें, काफ़ी रोमांचक तरीके से मनाया जाता है। काफ़ी हम तीज त्योहारों के एग्जाम्पल में हम दिवाली ले लेते हैं। दिवाली लोग कितने अच्छे से मनाते हैं। इसमें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ना। और बच्चे खूब मज़े से मिठाइयाँ खाते हैं, लोगों के घरों में प्रसाद बांटने के लिए जाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं वगैरह वगैरह। और इनमें भी क्या है, इनमें भी ना एक समानता है। लोग अगर कोई तीज त्योहार मना रहे, कोई भी फेस्टिवल मना रहे लोगों के आपस में समानता है। इसके साथ ही साथ जितनी भी भाषाएं हैं बोली जाती हैं
उनमें विविधता अवश्य है, फिर भी संगीत, नृत्य और नाट्य जो नाटक हैं के मौलिक स्वरूपों में आश्चर्यजनक समानता है। सॉरी। सॉरी। भारत अनेक धर्मों, संप्रदायों, मतों और पृथक आस्थाओं एवं विश्वासों का महादेश है। तथापि इसका सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय रहा है। एक्सक्यूज मी। भारत, अब हम बात करते हैं कि आपको मतलब भारत की, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है वो कितनी ही अच्छे से मनाई जाती है, लोग कितने ही अच्छे तरीके से इसको कायम रखे हुए हैं, लागू किए हुए हैं कि उनकी जो संस्कृति है वो अभी भी बरकरार है। उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी ख़त्म नहीं होने दिया है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, है ना। जैसे कि चाहे उनका रहन सहन हो, खान पान हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, उनकी जो संस्कृति है वो हमेशा से बरकरार रही है, हमेशा से बरकरार रही है। और मुझे और हम सभी को विश्वास है कि आने वाले टाइम में भी हमारी जो संस्कृति है वो इसी प्रकार, इसी तरह से बनी रहेगी। और हाँ, ये एक हमारी जो भारत की जो संस्कृति है ये एक ऐसी संस्कृति है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, जो आदिकाल से, जो कई सालों से चली आ रही है, वो आगे भी चलती रहेगी। और जो भी हमारे आगे के जो वंशज होंगे वो भी इस संस्कृति को, हमारी जो संस्कृति है उसको बहुत ही अच्छे से, प्यार से इसको बनाए रखेंगे और आगे भी चलती रहेगी। तो आप लोग सभी से एक क्वेश्चन है कि मतलब भारत की जो संस्कृति है वो किस प्रकार हमारे देश में आई। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिए। और इसका जो सॉरी गाइस, हाँ, तो हम कहाँ थे, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा वो दिक्कत हो रही है। तो हम कहाँ थे कि मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो कहाँ से और कैसे आई। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिए। और इसके साथ साथ हर रविवार को लकी ड्रॉ में आपका नाम घोषित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आएगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा, है ना। और ये संस्कृति में निरंतरता क्या है ना। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि हजारों वर्षों के बाद भी, है ना, कितने हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। अभी हमने इस पर चर्चा की थी, आज भी वो जीवित है। कितनी खुशी की बात है ना कि हमारी जो संस्कृति वो आज भी कितनी जीवित है और आज हम सभी उसको कितने अच्छे से निभा रहे हैं। जबकि मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियों अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत
कर चुकी है। भारत में क्या नदियों, वट, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का कार्यक्रम चला आ रहा है। ये जो कि कहाँ से, ये हमारे प्राचीन कालों से चला आ रहा है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है ना। और काफ़ी मज़ा आता है सब पूजा पाठ करने में। तो अभी भी लोग काफ़ी पूजा, अभी भी देखा जाता है कि लोग अगर शिवरात्रि का त्यौहार आ गया, जन्माष्टमी का आ गया, लोग काफ़ी ही मज़े से हांडी फोड़ने के लिए चढ़ते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, काफ़ी मतलब ढोल नगाड़ों के साथ काफ़ी मज़े से इसको खेलते हैं, उत्साह के साथ मनाया जाता है ना। और इसकी आज भी निरंतरता तक अप्रभावित रही है। वेदों और वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीय की आस्था, जितने भी करोड़ों भारतीय हमारे भारत में, उनकी जो आस्था है, आस्था में जो विश्वास है वो भी बना हुआ है ना। आज भी उतना ही है जितना हजारों वर्ष पहले हुआ करता था। गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों साल से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार रहे हैं। आज भी करोड़ों भारतीय स्वयं को उन मूल्यों एवं चिंतन प्रणाली से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो आप हमें बताइए कि आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर हमारा चैनल है सक्षम लाइव, उस पर जाकर आप हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारी जितनी भी माताएं और बहनें हैं जिन्होंने अपने पति के लिए लंबी उम्र की जो कामना कर रहे हैं, उन सभी को फिर से मेरी और हमारे सक्षम परिवार के तरफ से धन्यवाद एंड नमस्कार।